नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का एक बार फिर हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके साथ जुड़ चुके हैं। इस बार मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ अच्छे विषयों पर। इस बार हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से भाई चेतन कुमार जुड़े हैं जो कारवे असेंबली से हैं और वो आज हमारे सामने कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ बहुमूल्य बातों को रखेंगे। आप सभी लोग उनसे परिचित हैं और मैं मेरी तरफ से ज़्यादा समय ना लेते हुए उनको इस वक्त इनवाइट करना चाहूँगा। पर उससे भी पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल के साथ बने हुए हैं और एक बार फिर हम इस नए वीडियो के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए हम सभी लोग अपने मनों को तैयार करें, प्रार्थना पूर्वक बैठें ताकि उन बातों को समझ पाएँ जिसे आज भाई चेतन हमारे बीच में रखना चाहते हैं। आइए एक बार फिर से हम उनका स्वागत करें। सभी को जय मसीह और इस छोटे से मनन में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूँ। प्रियो, आज के इस छोटे मनन का जो शीर्षक है वो है मनुष्य का मूल्य। प्रियो, हम देखते हैं कि हम किस प्रकार से मनुष्य के मूल को निर्धारित करते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे आप सुनना चाहेंगे तो मैं कहूंगा कि अगर आप कभी किसी रास्ते पर चल रहे हैं या फिर अपने कार में हैं और आपके साइड में कोई मर्सिडीज वाला अपनी कार लाकर खड़ा कर देता है तो आप अपने दिमाग में उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचेंगे? हम सभी का शायद यही उत्तर होगा कि भाई ये जो मेरे बाजू में जो कार चलाने वाला है, जो मर्सिडीज वाला है, वो बहुत ही अमीर होगा। लेकिन वही अगर आपके साइड में कोई साइकिल या पुरानी सी एक खटारा सी बाइक लेकर अगर वो चल रहा है तो हम उसका मूल्य जो है अपने जीवन में या अपने दिमाग में हम उस चीज को बिठा देते हैं कि भाई इसका दर्जा थोड़ा कम है। प्रियो, मनुष्य का देखने का नजरिया कुछ इसी प्रकार से है। हम किसी के एक अच्छे ड्रेसिंग को देखते हैं तो हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि हाँ, ये बंदा कोई मैनेजर होगा या फिर ये फलाने पदवी पर काम करता होगा। और वही हम एक चप्पल पहने हुए व्यक्ति को देखते हैं तो बहुत बार हम अपने जीवन में लोगों के लिए कुछ बातों को अपने दिल में या दिमाग में बिठा लेते हैं। नहीं, हम ब्रांड देखकर क्या करते हैं? लोगों की पदवी को हम सोचते हैं कि वो किस पद पर होगा। प्रियो, ऐसी ही कुछ बात मैं आपसे बांटना चाहता हूँ पवित्र शास्त्र से। फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसके जो 7वें पद में इस प्रकार से कहता है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। प्रियो, ये कौन है? ये कौन है जो ऐसा शून्य हो गया? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा जा रहा है प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा शून्य हो गया। फिर यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि कैसा शून्य हो गया? ऐसा शून्य हो गया कि मनुष्य की समानता में हो गया। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो मनुष्य की जो है वैल्यू वो सिर्फ एक शून्य है प्रियो, क्योंकि वचन इस प्रकार से कहता है कि मनुष्य की जो वैल्यू है वो सिर्फ एक शून्य है। हम सब जानते हैं कि हम मिट्टी से बने हैं और एक दिन फिर इसी मिट्टी में हमें मिल जाना है। दुनिया कहती है कि क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे। सही बात है, मिट्टी से हम जन्मे हैं और फिर इसी मिट्टी में हमें मिल जाना है प्रियो।
इसलिए मनुष्य का जो मूल्य है वो सिर्फ शून्य है। लेकिन हम लोगों के पास कितना पैसा है, कितनी ऊंची पदवी है, उसमें हम लोगों की जो मूल्य को डिसाइड करते हैं अपने जीवन में। लेकिन आपको पता है, पवित्र शास्त्र भले ही हमें एक शून्य करार देती है, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है उसने हमारा दर्जा क्या रखा है। आइए हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय और उसके 26वें पद में इस प्रकार से लिखा है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखे। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए। वो परमेश्वर हम सबको अपनी समानता में बनाया है। अपना स्वरूप और अपनी समानता उसने हमें दी है। प्रियो, आज हमारा मूल्य उसने कहीं ज्यादा कर दिया है, और हम देखते हैं सिर्फ अपना स्वरूप और अपनी समानता ही नहीं दी, परंतु हम देखते हैं वहां पर परमेश्वर ने मनुष्य को सारी पृथ्वी पर अधिकार दिया है। सारी पृथ्वी पर अधिकार। लेकिन एक दुखद घटना अगर मैं आपसे कहूं तो वो ये है कि मनुष्य हर पृथ्वी के हर एक चीजों पर अधिकार रखते रखते वो परमेश्वर पर अधिकार रखना शुरू कर दिया है। आज मनुष्य परमेश्वर पर अधिकार रखना चाहता है प्रियो, और हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर मनुष्य ने उसको किस प्रकार से ताड़ना किया, किस प्रकार से परमेश्वर के इकलौते पुत्र को मारा गया। प्रियो, ये अधिकार परमेश्वर ने नहीं दिया था कि मनुष्य परमेश्वर पर अपना अधिकार रखे। लेकिन हम देखते हैं कितनी ही प्यारी सी चीज, परमेश्वर ने अपना स्वरूप और अपनी समानता हमें दी और पृथ्वी पर हमें अधिकार दिया। लेकिन जब हम उसी फिलिपी की किताब में आके पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दास का स्वरूप धारण करवाया कि शून्य हो जाए। हमें परमेश्वर ने अपनी समानता दी और खुद अपने इकलौते पुत्र को उसने मनुष्य के समान इस पृथ्वी पर भेज दिया। और मनुष्य ने उसके साथ क्या किया आप सभी देखते हैं। उस कलवरी के क्रूस पर जो लटका है वो प्रभु यीशु मसीह, मनुष्य ने वही उसके साथ किया प्रियो। जो जिसके वो लायक नहीं था, वो दंड आपके और मेरे लिए थी प्रियो। लेकिन हमारी सारा दंड जो पाप का है वो हमसे लेकर उसने अपने इकलौते पुत्र के झोली में डाल दिया। और हम देखते हैं उसके मार खाने से हम बचाए गए हैं प्रियो। उसके मारे जाने से हम जीवन पाते हैं। यही बाइबल की सच्चाई है और यही जीवन का सत्य है प्रियो। आज परमेश्वर आपको अपने पास बुला रहा है, आपके मन को बदलना चाहता है, उसके स्वरूप को, उसके रूप को, उसके स्वभाव को आपको देना चाहता है। स्वरूप और समानता तो परमेश्वर ने आपको और मुझे दी, लेकिन अब वो आपको अपना स्वभाव भी देना चाहता है कि जैसा वो पवित्र है वैसा आप भी पवित्र बने। जैसा उसका इकलौता पुत्र जिंदा हुआ वैसे आप भी जिंदा हो जाए। जैसा वो मृतकों में से जिलाया गया वैसा आप भी जी उठे।
और जैसा वो अनंत काल के लिए जीवित है, वैसे ही आप भी अनंत काल के लिए जिंदा रहें। प्रियो, इतना बड़ा मूल्य हमारा परमेश्वर के नजरों में है। आपका मूल्य कहीं ज्यादा बड़ा है प्रियो। आपकी सैलरी, आपका पद, आपका बोलना, उठना, बैठना, यह तय नहीं करता कि आपका मूल्य क्या है। संसार आपको भले कोई किसी भी नजर से क्यों ना देखे, परमेश्वर की नजर में आपका मूल्य बहुत बड़ा है। और वो मूल्य को चुकाने के लिए उसने अपने एक लौते पुत्र को भेजा। आपका मूल्य उसके जीवन में बहुत बड़ा है, इसलिए आपके लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा है। प्रियो, यह समझना बहुत ही जरूरी है कि आपसे कौन प्यार करता है। कोई संसार का व्यक्ति प्यार नहीं करता, लेकिन आपसे सबसे ज्यादा प्यार आपका सृजनहार या जिसने आपको बनाया है वो आपसे करता है कि आपको बचाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया, ताकि अगर आप उस पर विश्वास करें तो वो अनंत जीवन पाए जो वो आपको जिंदगी भर के लिए देना चाहता है। तो आइए हम अपने जीवन में इस बात से निराश ना हो कि कोई हमें समझता नहीं, मैं सबसे छोटा हूं। प्रियो, हम सब इस संसार में सिर्फ एक शून्य है, लेकिन परमेश्वर की नजर में हमारा मोल बहुत अधिक है। आइए उस परमेश्वर की महिमा हम निरंतर करते रहें। थैंक यू वेरी मच चेतन भाई। एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे इस चैनल के साथ बिताया। एक बार फिर मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपकी कलीसिया को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी हमें दी, और हम धन्यवाद देते हैं उस महान परमेश्वर का जो हमारे जीवन में इस प्रकार के अवसरों को लेके आता है। मैं जिस प्रकार से सुन रहा था भाई चेतन को, मैं एक चीज़ ज़रूर इस विषय पे कहना चाहूँगा कि मनुष्य को उसकी समझ से, उसके ज्ञान से, उसके बुद्धि से, उसके धन संपत्ति से या फिर उसके बाहरी स्वरूप से उसका आंकलन करना सही बात नहीं है। उसे समझने की आवश्यकता है। हमें कई बार हम कई लोगों के विषय में अलग अलग विचारों को बनाते हैं। जिस प्रकार से चेतन भाई बता रहे थे कि मनुष्य के आंकलन को करने के लिए हम अक्सर उसके बाहरी रूप को देखते हैं, या फिर उसके पास कितना पैसा है, या उसके पास कितनी संपत्ति है, या फिर उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं, हम मूल्य लगाते हैं उस विषय से, उस विचार से। पर मैं अक्सर इस चीज़ को कहता हूँ कि परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है वो मनुष्य को इस प्रकार से नहीं देखता। वो उसे अंदर या आंतरिक रूप से उसका आंकलन करता है। इसलिए हमें अपने जीवन में बहुत ही सतर्क रहना है कि हम किस प्रकार से अपने भाई बहन, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को देखते हैं, उनके विषय में विचार बनाते हैं। मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा कुछ इस पर बोलने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन इस विषय में कई सारी चीज़ों को बोलता है और भाई ने ऑलरेडी इन सारी चीज़ों के विषय में बताया है। तो इन बातों को मैं यहीं पर ही छोड़ना चाहता हूँ और प्रार्थना करूँगा कि आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर उन्हें समझ और ज्ञान को दें कि वो अपने जीवन में परमेश्वर के उस स्वभाव में बढ़ते जाएं। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद दूंगा जो मेरे इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो लगातार मुझे सुनते हैं, जो लगातार इस वीडियो को देख रहे हैं। कृपया करके बाकी लोगों के साथ शेयर करिए। जिस खुशी को आप प्राप्त करते हैं वो दूसरों तक पहुंचाइए। जिस आनंद को आपने प्राप्त किया है दूसरों तक पहुंचाइए। और किसी भी प्रकार की कोई भी प्रार्थना के विषय हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं उसे। हम ज़रूर आपके प्रार्थना के विषय
को याद रखेंगे, स्मरण रखेंगे और उसके विषय में प्रार्थना को करेंगे। और एक चीज़, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे बांटिए ताकि जो खुशी आपने प्राप्त की है वो दूसरे भी प्राप्त कर सके। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।